गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम अब लास्ट मोड पर चल रहे हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे इन तीनों मेथड्स के बाद पढ़ाने के बाद। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको इससे पहले हमने नेशनल इनकम और चीज़ें डिस्कस करी थी कि जो है हमारी नेशनल इनकम क्या होती है, रेजिडेंट्स कौन होते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप कौन होता है, सिटीजन कौन होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब इसमें हम जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें तीन मेथड्स हैं, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। जनरली हम इनको अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादातर किन नामों को याद रखते हैं? जैसे प्रोडक्ट मेथड को याद रखेंगे और वैल्यू एडेड मेथड को याद रखेंगे, ऐसे इनकम मेथड को याद रखेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड को याद रखेंगे। बाकी जो अदर नेम हैं वो बच्चों को याद नहीं रहते, लेकिन उन्हें याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले हम इनके नाम बता देंगे किस किस नाम से ही जाने जाते हैं, फिर हम एक एक करके एक एक मेथड को लेते हैं। ओके, इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट मेथड है और प्रोडक्ट मेथड का बहुत ही कॉमन नेम है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो ये दो नेम आपको पता चल गया, तो प्रोडक्ट मेथड, दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। थर्ड आता है इसमें इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड फोर्थ आता है नेट आउटपुट मेथड, ठीक है। तो ये चार नाम है जिसको आपको चारों को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में यूज हो सकते हैं। इनकम मेथड वेरी कॉमन नेम, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड, और थर्ड है फैक्टर पेमेंट मेथड। इसी तरीके से हम आए थर्ड पर एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड और लास्ट इनकम डिस्पोजेबल मेथड। ये तो मैंने आपको नाम बताया कि डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको बुलाते हैं। अच्छा, अब इसी में चीजें छुपी हुई हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर से रब करके आगे बढ़ेंगे हम। भाई इसमें क्या है? प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है गुड्स की बात होगी एंड सर्विसेज की बात होगी। तो इसमें हम क्या चीज देख रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर, कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी से रिलेटेड हमारा आगे ये टॉपिक चलेगा। मतलब इसमें गुड्स के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा, कितनी सेल हो रही है, कितना हम परचेज कर रहे हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, ये सारी चीजें हम इसमें फोकस करेंगे। ओके, नेक्स्ट कम टू द अनदर मेथड, इनकम मेथड। अब इनकम है तो इनकम हमारी कहाँ कहाँ से हो रही है? हम पढ़ चुके हैं भाई हमारी फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर पेमेंट क्या होता है, जैसे कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ से होती है, जैसे रेंट से होती है, इंटरेस्ट से होती है, कैपिटल प्रॉफिट इंटरेस्ट, और हमारा वेजेस एंड सैलरीज से होती है। तो ये सारे मेथड्स या सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, जहाँ जहाँ से हमारी अर्निंग होगी, दैट इज कॉल्ड इनकम मेथड। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, इनकम के बारे में। अब एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कि हम अब जो हमारे पास पैसा आया हम उसको कैसे खर्च कर रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा होगा, सबसे पहले इसमें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, तो उसमें था ना प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीनों फेज आगे नहीं आ गए। यानी प्रोडक्ट मेथड यानी प्रोडक्शन हो रहा है, फिर हमारे उससे इनकम हो रही है, फिर उसी से हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब इनके मेथड्स हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे नेशनल इनकम को हम निकालेंगे, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट मेथड। ओके, तो हम पहला इसमें स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट मेथड, बाकी मेथड हम बाद में यूज़ कर देंगे और एक एक करके हम लेते रहेंगे उसको, ठीक है। आप देखते रहें ऐसे प्रोडक्ट मेथड, और इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो पहले हम इसको समझेंगे पहले एग्जाम्पल से कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन होती है, फिर हम इसका फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड की बात हो रही है, तो इसमें क्या मेजर कर रहे हैं हम? जो मेजर कर रहे हैं इसके अंदर मेजर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम मेजर कर रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड की बात आ रही है इसमें, तो प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं मूव कर रहा है,
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग अ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, मैं पहले आपको इसको एग्जांपल में समझाता हूँ किस तरीके से वैल्यू एडिशन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर हम इसका फॉर्मूले पे आते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा इसको, एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं उसको पूरी तरीके से क्लियर करूंगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। अभी हम सिर्फ समझते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कोई चीज़ निकल के आ रही है, तो मान के चलिए उसने 800 रुपये की उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट आई। ठीक है, एक फार्मर है जिसने वीट उसने बोया अपने फील्ड के अंदर, और उसका जो आउटपुट निकल गया, जो रिजल्ट निकल गया, उसको 800 रुपये का निकल गया। इसमें उसने जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी इंटरमीडिएट चीज़ों का यूज़ किया, मतलब किन किन चीज़ों का यूज़ किया उसने बनाने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स का कह सकते हो, रॉ मटेरियल कह सकते हो, किस किस का यूज़ किया उसने, उसने 200 रुपये का यूज़ किया। ठीक है, यानी 200 रुपये उसने लागत में लगा दिए, वो फर्टिलाइजर लिया आया, वो पेस्टिसाइड लगाया, उसने और भी बहुत से खर्चे इसमें किए, वो सब मिलाकर वो 200 रुपये के हुए। तो उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब उसने वैल्यू एडिशन कितनी की, आउटपुट तो वो आ गया, तो वैल्यू एडिट यानी वैल्यू एडिशन कितना हुआ उसका, वो हुआ 600। भाई 800 रुपये का हमारा निकल के आया आउटपुट से, ठीक है, और उसने 200 रुपये उसने खर्च किए बीच में इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, और हमारा वैल्यू एडिशन इसके अंदर 600 हुआ। अब इसने क्या करा, ये फ्लोर मिल को बेच दिया, इस फार्मर ने, ये जो था वीट था, फ्लोर मिल को सेल कर दिया, कितने में, 1000। ठीक है, अब फ्लोर मिल को अब हम 1000 में सेल करेंगे, तो इसके अंदर भी चीजें होंगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये भी यूज करेगा अपना, चीजों को बनाएगा। तो मान के चलिए इसने 800 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया, बनाने में लेबर कॉस्ट लगी, उसको वेजेस दे रहा है, सैलरी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है, ये सारी चीजें इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगा, इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगा। और तो इसने वैल्यू एडिशन कितनी करी, 200 की। ठीक है, यानी इस फ्लोर मिल ने फार्मर से लिया, 1000 खरीदा था, उसमें उसने 800 रुपये का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर लिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बना लिया इसके अंदर, और उसका जो वैल्यू एडिशन हुआ वो 200 रुपीज का हुआ। फिर इसने क्या किया, इस फ्लोर मिल ने इस को जितना भी चीजें बनाई, इस फ्लो आटा बेक किया, जो भी किया, उसने एक बेकर को बेच दिया। ठीक, ये प्रोसेस चलता आ रहा है कंटिन्यूसली, देखते समझते रहेगा, नहीं एक के बाद एक प्रोसेस है। बेकर को बेचा किसने का, 1200 का। अब बेकर भी कुछ ना कुछ करेगा इसके अंदर, जाहिर सी बात है, उसको कुछ बनाएगा, बेक करेगा, चाहे वो कुकीज बनाए, बिस्किट्स बनाए, ब्रेड बनाए, व्हाटएवर जो भी चीज वो बनाएगा। ठीक है, तो उसने इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या, 1000 का, यानी उसमें जो उसने रॉ मटेरियल लगाया या जो भी चीज़ उसने सामान लगाया, तो उसने 1000 का लगाया, 1000 का लगाया। अब इसने भी वैल्यू एडिशन किया 200 का। ठीक, तो ये प्रोसेस चलते रह गया। अब यहां से फाइनली उसने सपोज करिए उसने इस बेकर ने ब्रेड बना के तैयार कर दिया और वो शॉपकीपर को बेच दिया। ठीक है, शॉपकीपर को मान के चलिए उसने 1300 का बेचा, 1300। अब शॉपकीपर को जब हमने 13 का बेचा, तो इसमें जो इंटरमीडिएट था उसने कितने का परचेस, मान के चलिए 1200, तो यहां बचा आपका 100। ठीक, तो ये हमारा एक प्रोसेस हुआ। अगर हम इन सबको काउंट करेंगे तो इसकी वैल्यू अलग आनी चाहिए, इसकी वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, प्लस करिएगा आप लोग, सब लोग, इसकी आएगी 1100 और इसकी आएगी 4300, इसकी आएगी 3200। तो ये वैल्यू एडिशंस, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडिशन ये हमारा हुआ। इस प्रोसेस को जरूर याद रखिएगा। एक फार्मर ने 800 रुपये का आउटपुट प्रोड्यूस किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसका इतना लगा था, उसने वैल्यू एडिशन 600 की करी, फिर उसने एक फ्लोर मिल को बेच दिया 1000 रुपीज़ में, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 800 रुपये का था, उसने वैल्यू एडिशन 200 की करी। फिर उसने बेकर को बेच दिया 1200 में, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन था 1000, उसका वैल्यू एडिशन था 200। उस बेकर ने शॉपकीपर को बेच दिया 1300 के अंदर और उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 का था और उसका वैल्यू एडिशन 100 रुपीज़ का था। टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 1100 का। वो वैल्यू ऑफ आउटपुट था 4300 का।
ये चीज़ फिगर याद रखिएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3200 का आ रहा है और वैल्यू एडिशंस 1100 का आ रहा है। अब इसमें हम आगे चलेंगे, हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे, किस तरीके से हमें करना है, वो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। अब जो प्रोडक्ट मेथड है, यानी आप ये कह सकते हैं जो प्रोडक्ट मेथड के जो लास्ट वैल्यू हम कह सकते हैं, वो जो हमारी निकल के आएगी, वो याद रखिएगा आपकी हमेशा जीडीपी एमपी निकल के आएगी। अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जीडीपी एमपी होता क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, और हम इसको हम कैसे कह सकते हैं, इसको दूसरा काम है ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें तीनों सेक्टर इंक्लूड होंगे, याद रखिएगा। कौन कौन से तीन सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी प्लस टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी, तीनों सेक्टर इंक्लूड होंगे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम इसको चेन में तोड़ भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये टोटल फॉर्मूला हो गया। इसको अगर हम बात करेंगे सेल्स क्या, डेल्टा स्टॉक क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या, भी हम बात करते हैं कि अगर हम इस बात करें वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हम अलग से देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। ठीक, अब सेल्स का भी हम निकाल सकते हैं कि पी इंटू क्यू कर दें हम, अगर हमारे पास नहीं है तो प्राइस इंटू क्वांटिटी कर सकते हैं। डेल्टा स्टॉक को हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला याद रखते रहिएगा आप लोग। तो सेल प्लस डेल्टा स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, जहाँ सेल का यूज हो रहा है, जहाँ पे जैसे सेल आ रही है, सेल मतलब ओवरऑल हो रही है, जहाँ सेल है तो वहां पर हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेल हम दो में चीज करते हैं, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट। ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखिएगा इसको, कि जहाँ सेल अगर टोटल अगर तरीके से क्वेश्चन में सेल दे रखी है और उसमें अलग से एक्सपोर्ट दे रखा है, तो हम एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो सेल्स के अंदर इंक्लूड होता है। अगर डोमेस्टिक सेल दे रखी है तो हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड करेंगे। ओके, ऐसे ही इसमें आके इंटरमीडिएट का भी एक है, आपको वो भी ही बता देता हूँ उसको, फिर लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें भी क्या है, डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट। ठीक है, ये क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ, दोनों को डोमेस्टिक प्लस पे इंपोर्ट होगा तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। अगर कहीं क्वेश्चन में दे रखा है परचेजिंग तो रॉ मटेरियल, तो उसमें डोमेस्टिकली भी हो जाएगा और इंपोर्ट भी इंक्लूड होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये कुछ फॉर्मूला था जो हमने अभी डिस्कस किया। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, कैसे सेल्स निकलेगी। ठीक है, अगर सेल्स दे रखी है तो पी इंटू क्यू कर देंगे, डेल्टा स्टॉक कैसे निकलेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन पूरा ये प्रोडक्ट मेथड को हम कवर करेंगे। इसके अंदर हमारा ये फॉर्मूला पूरा हो गया। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं वो भी देखते हैं। अब जब भी हम प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करेंगे तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमें इसके अंदर इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करनी। तो आइटम्स इंक्लूडेड
और आइटम्स एक्सक्लूडेड। कि कौन कौन सी चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर हम कमीशन ले रहे हैं, कमीशन ऑन द परचेज ऑफ, ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? ये रिवार्ड के फॉर्म में। क्या ये रिवार्ड मिल रहा है? क्या मिल रहा है इसका? रिवार्ड। उसको उसका उसकी काम का उसको हमें रिवार्ड दे रहे हैं, तो वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और सेकेंड हैंड गुड्स को हम खरीदेंगे, बेचेंगे, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इंक्लूड? क्योंकि वो ऑलरेडी काउंटेड हो चुका है, एक बार ऑलरेडी उस ईयर में काउंट हो चुका है जिस साल ये खरीदा गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होते, लेकिन कमीशन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स वो इंक्लूड होता है। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्या है? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक फार्मर है, ठीक है, और फार्मर वीट जो है अपने पास लगाता है, तो वो कुछ अपने पास रख लेता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और बाकी जो है वीट वो मार्केट में सेल आउट कर देता है। तो ये हो गया प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। रेंटेड हाउस, इंप्यूटेड ऑन रेंटेड हाउस, उसकी वैल्यू, रेंटेड हाउस की वैल्यू वो इसके अंदर इंक्लूड होगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी घर हैं उसकी कोई ना कोई रेंटेड वैल्यू है, तो इसको हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जितने भी हाउसेज हैं उनकी एक रेंटेड वैल्यू होगी, नॉट मैटर ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड आउट। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने उसको खुद ऑक्यूपाइड कर रखा है या आपने उसको रेंटेड आउट कर रखा है, इससे हम नहीं देखेंगे, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रोडक्शन ऑन ओन अकाउंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें थोड़ी सी प्रोडक्शन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एक तरीके से, ओन अकाउंट कंजम्पशन, ठीक है। मैं समझा देता हूँ इसको, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ जाएंगे। एक कार बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा मान लीजिए आप, और महिंद्रा कार बनाती है, और वो अपनी ही कार को, यानी अपनी महिंद्रा की जो मैन्युफैक्चरिंग कार है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ कर लेती है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर लेती है उस चीज़ को जाने के लिए, तो वो उसके अकाउंट में, यानी जो कंजम्पशन है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, वो उसके अकाउंट के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक, अब कौन कौन से आइटम, एक तो सेकेंड हैंड गुड्स आइटम्स नहीं हो रहे, एक तो दूसरा हो रहा है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक, इंटरमीडिएट गुड्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा, सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? जैसे कि हम अपने घरों में सेल्फ कंजम्पशन के तौर पर, आप देखा होगा आपने, आपकी मदर हाउसवाइफ, ठीक है, या बीवी घर में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो वो वाली एक्टिविटीज़ भी इसमें काउंट नहीं होगी। वो ऐसी एक्टिविटीज़ को जज करना कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसको जज करने में हमें बड़ी परेशानी होगी। एक लास्ट इसमें और है, इलीगल एक्टिविटी। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी से कोई चीज़ बना रहा है, तो उसको हम काउंट करना बहुत ही मुश्किल है। किस तरीके से हम उसको काउंट करेंगे इस प्रोडक्ट मेथड के अंदर। तो ये चीज़ें होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें से एक्सक्लूड करनी है। दैट्स कॉल्ड प्रीकॉशंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। अब थोड़ा सा इसमें हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उसको आपको और क्लियर हो जाए। लास्ट इसमें फिर हम न्यूमेरिकल वैल्यू पर आएंगे, और वो भी आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है। एक प्रॉब्लम और आती है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं करेंगे उसको, बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये नहीं होना चाहिए। अब डबल काउंटिंग का मतलब है कि हमने किसी एक वैल्यू को कई बार काउंट कर लिया, डबल काउंट कर लिया। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट मेथड में आती है, क्योंकि उसमें हमने देखा था वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट
हमने एग्जांपल दिया था, बीच में इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, ठीक है, और लास्ट में था हमारा वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन, ठीक है। इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही थी वो 4300 आ रही थी, याद होगा आपको, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की 3200 आ रही थी, और इसकी आ रही थी हमारी 1100। अब इसमें स्टेजेस भी थी बीच बीच में, तो अगर हम इस मेथड को अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो दो ही मेथड हैं इसके अंदर जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला, एक तो हम या तो हम फाइनल आउटपुट को कंसीडर करें, जो हमारा फाइनल आउटपुट निकल के आया है, ठीक है, जैसे कि लाइक दिस, या फिर हम दूसरा वैल्यू एडेड को काउंट करें, वैल्यू एडेड मेथड को काउंट करें, वैल्यू एडेड मेथड यानी दिस वन, कितनी हमने वैल्यू एडिशन काउंट करी, ठीक है। तो इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम डबल काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, प्रोडक्ट मेथड के ऊपर ही आगे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट मेथड किस तरीके से यूज़ होगा, किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें सेल दे रखी है 600 की, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देखा है 200 का, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल देखा है 100 का, इंपोर्ट ऑफ मशीन दे रखा है 200 का, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, और हमें इसके अंदर निकालना है वैल्यू एडेड बाई फॉर्म एक्स, ऐसे मान जाते हैं वैल्यू एडेड बाई फॉर्म एक्स। तो कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, हमें कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाई फॉर्म एक्स, ठीक है, कितनी वैल्यू उसने ऐड करी, इसके अंदर हमें निकाला। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का, वैल्यू ऑफ आउटपुट का हमारा फॉर्मूला है, बताइए, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है इसका, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आईसी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सेल इसमें कितनी हो रही है आपकी, देखिए 600 की, और डेल्टा स्टॉक के क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का फॉर्मूला है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। डेल्टा स्टॉक कैसे निकालेंगे हम, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक। तो ये हो गया, क्लोजिंग है आपकी 40 माइनस 10, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इसको, तो 40 माइनस 10, और इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन है हमारा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, वो हमारा 200 है। बाकी चीज़ हम इसमें क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा, बताया था आपको, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वहाँ पर जो है आपका डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी इसमें, तो इंपोर्ट भी आ गया इसमें, और परचेज दे रखा है आपको रॉ मटेरियल, तो हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड करेंगे, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपके आ गया 630 माइनस 200 हो गया 430, ठीक। एक न्यूमेरिकल इसमें आपका ये हो गया। अब दूसरा न्यूमेरिकल पे आते हैं, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम इसी के उस पर, उसमें पहले हमने निकाला था कि वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है, अब इसमें देखेंगे नेट वैल्यू, ठीक है। अब नेट वैल्यू निकालेंगे, हमने देखा था कि हमारा जो प्रोडक्ट मेथड है वो हमारा जीवीए निकालता है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू निकालता है। अब इसमें हमें निकालनी है नेट वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम ग्रॉस वैल्यू निकालते हैं, फिर नेट वैल्यू भी देख लेंगे, डायरेक्ट भी हम नेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम पहले हम ग्रॉस वैल्यू निकालें, जीवीए, ठीक है, एमपी, ठीक। इसमें टोटल सेल रखिए, टोटल सेल्स, देखिए टोटल सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फॉर्मूला सेम रहेगा, माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक, रॉ मटेरियल। तो टोटल सेल्स है हमारे पास 4000 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को हम लगाएंगे फॉर्मूले के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 700 माइनस 500 माइनस 1000, कैलकुलेट करिए,
3 और 2 300 300 3200 निकल के आ जाएगा। ये हमारा जीवी निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड, एनवीए और एफसी। ग्रॉस वैल्यू है और नेट निकालना है, तो जाहिर सी बात है हम इससे पहले हम कर सकते हैं, हम ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो हमें डेप्रिसिएशन को हम प्लस करते हैं। यानी ये जो जीवीए आया है आपका एमपी, इसमें हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन, और क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस माइनस सब्सिडीज, ठीक, क्योंकि हम एमपी से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं, एमपी से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं, तो माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो जीवी की वैल्यू 3200, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है हमारे पास, 300, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, आपका हो गया ये 200 माइनस 150, आपका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 2850, ठीक है। समझ में आया? यानी जब हम नेट निकालेंगे तो अगर हमारे पास ग्रॉस दे रखा है तो हमें ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा ग्रॉस में से, और इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।